ये मुद्दा ये था, आप सभी को पता है कि पूरे प्रदेश में जल भराव की समस्या आ चुकी है। लेकिन अब जो फ़िलहाल जो क्षेत्र बचे हुए जिनके अंदर पानी अभी जाना शुरू हुआ है, तो वो कैसे बचाया जाए? हम इस निवेदन को लेके पिछले 3 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, एडीसी महोदया से हमने बात की थी और हमने ये निर्णय लिया था सभी पार्षद साथियों ने, जो आज मेरे साथ खड़े हैं, कि हमारा जिला परिषद की जो ग्रांट हमें मिलती है, उस ग्रांट को यूज करके हर गाँव के अंदर पानी निकालने के लिए मोटर और उसके लिए पाइप की व्यवस्था की जाए। और हमें ये ग्रांट देने में कोई परहेज नहीं है कि हमारी ग्रांट लगाई जाए उसके अंदर। तो इसकी अनुमति एडीसी मैडम देंगी। इसको लेके हम दोबारा से आज मीटिंग की है कि क्योंकि वहाँ पर पाइप और मोटरें नहीं पहुँच पाई हैं। जिस गांव में 2 की ज़रूरत है, 2 नहीं पहुँची, 1 पहुँची हैं। तो इस बारे में हम आज मैडम से मिले थे, तो ये बात हमारी बड़ी सार्थक रही मीटिंग, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो मोटर और पाइप पहुँच जाएंगी। और पिछले काफ़ी दिनों से देखिए, मेरा वार्ड तो टेल पे पड़ता है, साहड़वा गांव है, मेरा गांव बूरे है, हरीता है, मंगाड़ी आकलान है। तो इन गांव में अभी जो पानी बढ़ रहा है जल स्तर, तो ये बड़ा एक गंभीर मामला है, क्योंकि लोगों के घर अभी गिरने स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो फसल तो हमारी ख़राब हो चुकी है, और अब हमारी फसल बचाने की जो कवायद थी वो तो दूर कर दी हमने, लेकिन अब हमारी नस्ल बचाने की एक मुहिम चली है, क्योंकि हमारे घर डूब रहे हैं। अभी किस प्रकार उनसे बचाया जाए? अगर आज बारिश हो गई ना, तो निसंदेह इन गाँव में भी पानी जल भराव की समस्या बड़ी वो रहेगी, भयानक हो जाएगी। और मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि आप भी संज्ञान लें। ये हमारे जो आज नेता हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे रहते हैं और गांव-गांव जाके फ़ोटो खिंचवा के ये बोलते हैं क्षतिपूर्ति अब खोल दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो बंद ही क्यों करते हो? 6 महीने में एक फार्मर की फसल आती है, किसान की, तो ये बंद क्यों करना? जब भी उस फसल के अंदर खराबा आता है किसी भी वजह से, तो खुला रहना चाहिए 24 घंटे। तो इसको बंद करना और खोलना ये दूर करे सरकार, ये वाहवाही लूटने के चक्कर में। तो धरातल पे काम करके दिखाए। मनरेगा के मजदूरों को खाना बांटने से कोई वो नहीं होगा। जो पानी की जो समस्या है ना, उसके ऊपर काम करे। गांव के अंदर आज पंप और मोटर और पाइपलाइन की ज़रूरत है, ताकि वो पाइपलाइन से वो निकाल ले। हालात बने हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, बाढ़ के हालात बड़े हुए हैं। आप लोग थोड़ा लेट नहीं जाके इस मामले को लेकर? हम तो लगे हुए हैं निरंतर, लेकिन सरकार लेट है। सरकार को ये पता था हिमाचल के अंदर ये बारिश है, और मौसम विभाग ने ये चेता दिया था कि अब की साल बहुत तकड़ी बारिश होने जा रही है। तो देखिए, सरकार सोई हुई थी, अब भाग रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। देखिएगा, हमारा बरवाड़ा का क्षेत्र है, नारनौद का क्षेत्र है, तो पूरा जलमग्न हो चुका है। 10-10 फीट, कहीं 8 फीट पानी भर चुका है गांव में। लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, और आप फोटो खेल रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मिलकर सभी साथी आवाज़ उठाएं। मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि आप लोगों की आवाज़ उठाएं, लोगों की आवाज़ बने, और निसंदेह इस किसी प्रकार जो हमारे ऊपर ये आपदा पड़ी है, इससे हम मिलकर निपट सकें। आज आपके एक पार्षद प्रतिनिधि साथी को एडीसी ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते? देखिए, बहुत ही गलत है। जब हम पार्षद साथी मिलके, पूरा गांव मिलके, समाज मिलके, हम प्रशासन का सहयोग करते हैं कि जब नहर के जब टूट जाती है उसको बांधते हैं, या फिर ड्रेन टूट गई तो उसको बांधते हैं। आज उसको गिरफ्तार कर लिया। या तो अपने खेत बचा रहे हो आप, अपने खेत बचा रहे हो, हमें कौन बचाएगा? आम आदमी के कौन सोचेगा? सवाल ये कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब सरकार को देना मुझे लगता है आप अपने ही सोच रहे हो। जब आपके बीच से आपका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बावजूद मीटिंग जारी रही, तो कहीं ना कहीं कमी देखिए, हम अंदर हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए। नहीं, देखिएगा, सुनिएगा, हम उस साथी के साथ खड़े हैं आज भी, और अभी यहाँ से जाके उस बात को हम अमली जामा बनाएंगे, किस प्रकार उस साथी की लड़ाई लड़ी जा सके। हम अंदर मीटिंग में थे, 1 by 1 हमें मैडम को हमारी प्रॉब्लम्स बतानी थी, किन किन गाँव में है। लेकिन हम जैसे ही वो बाहर निकले, उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? अगर कोई नहर खाली पड़ी है और एक नहर टूट रही है, तो किसको? दोनों में बराबर पानी निकाल के बचाया जा सकता है गांव को। उस साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऐसा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। खाना बांटने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ न कुछ धरातल पर काम कीजिए, फोटो मत खेलिए। जी, क्या कहना चाहिए हमारे जैसे? आज कितने जो जिला पार्षद यहाँ पहुँचे थे, और मीटिंग में क्या कुछ? सबको मैं पहले सुनाऊँ। आज करीब हम हिसार जिले में 30 पार्षद हैं, तो करीब 14-15 हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी। हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कई दिनों से, जैसे हमारे पत्रकार लेट जागे हैं, हम कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, मगर मीटिंग अभी 3 दिन पहले 5 तारीख को हुई। तो उसमें भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव, जिन गाँवों में समस्या है, जैसे मेरा वार्ड नंबर 20 है, तो मेरा गाँव गिराए है, राजली है, सुलखनी है, बुगाना है, पंघाड़ है,
और तीनों ढाणियाँ हैं। यहाँ ऑलमोस्ट रेड जोन में ये गांव है, तो हमने दिया था, तो अब तक हमारे गांव में कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं पहुंची थी। हालांकि पैसा सरकार ने जिला परिषद को दिया हुआ है, अभी 8-9 करोड़ रुपये हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, मगर पैसा पड़ा होने के बाद भी हमें मोटर नहीं मिल रही है। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। तो इसी विषय को लेकर हम पार्षद साथियों ने कल डिस्कस किया कि हम आज जो हमारी एडीसी है, जो हमारी अभी सीओ भी है, जिनके पास एडिशनल चार्ज है, हम एडीसी के पास नहीं, हमारे सीओ के पास हम आए हैं, ताकि जो समस्या है वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के पास उतर के जाएं। क्योंकि आप अपने फंड में से जो आपदा आई है उसमें से खर्च कर सकते हैं अपने फंड में से? हमारा फंड बोले तो हम जिला परिषद का फंड लग रहा है, वही नहीं, जिला परिषद टोटली जिला परिषद का फंड ही लग रहा है ये, मगर जो लगना चाहिए था वो लगा नहीं है। अब तक हमारे गांवों के लिए जो मोटर पानी वाले पंप के निकलने चाहिए थे वो अब तक इशू नहीं हुए हैं। कुछ गांवों में गए हैं, 5-7 थोड़े बहुत गए हैं 2-4 गांवों में, मगर ज़्यादातर गांव अभी तक खाली पड़े हुए हैं, उनमें गए नहीं है। तो हम इसीलिए मिले हैं कि मैडम हमारा फंड है, हम उन लोगों ने हमें चुन के भेजा ताकि जब कोई समस्या हमारे गांव राम के ऊपर आए तो हम साथ खड़े हों। तो भी वो फंड पड़ा कोई काम नहीं आएगा, सड़ेगा वो। तो उस फंड को हमें यूज़ करना है और जितनी ज़्यादा मोटर हो उसके गाँवों में हमें सप्लाई करनी है। तो उसी के लिए मैं भी अभी मैडम ने सभी गांवों के एक करके रिपोर्ट मैडम ने लिखी है, दोबारा हम सब ने लिखवाई है कि जो गांव ज़्यादा रेड जोन में है उन गांवों की रिपोर्ट हमने दी है, और मैडम ने आश्वासन दिया है और सभी बीडीओ को भी फ़ोन करके सामने अभी उन्होंने फ़ोन किया है, गाँव सचिव को फ़ोन किया है, ताकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है ग्राम सचिव से भी पहले ले रहे थे। कहीं ना कहीं जो वेंडर है वो मिसगाइड कर रहे हैं, कहीं पंप भेज दिया, कहीं अंजन भेज दिया, कहीं पाइप नहीं भेजे, तो वो इस तरह से कर रहे थे। अभी हम लोगों ने बोला है डायरेक्ट हमें फ़ोन करेंगे, जो जनप्रतिनिधि जिस वार्ड का है उसी को फ़ोन करेंगे, जो समस्या कहाँ है क्रिटिकल है वो हम सब जन भावना को देख के करेंगे। एक गांव में सरपंचों ने अपना गुट बना रखा है, अपने लोगों को पानी निकाल दिया, दूसरे गांव एरिया का पानी रह गया, तो वैसा नहीं चलेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं और कई गांवों के हैं, हमें दिख रहा है कि कहाँ पानी ज़्यादा है, तो हम हमारे हिसाब से जहाँ लगेगा कि यहाँ उतारने से सभी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो अभी जो ग्राम सचिव है या जो भी अन्य वेंडर है वो अभी डायरेक्टली हम लोगों को फ़ोन करेंगे। वो मैडम ने भी आश्वासन दिया है हम सबको। एक दूसरी बात एक बात सामने आ रही है अभी, मैं बताऊँ आपको। मैडम बात करें कि रिपोर्ट ले रही है अधिकारियों से, ग्राम सचिव से, ग्राम सचिव कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। मैडम को मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर ग्राउंड की रिपोर्ट लेनी है तो आप जनप्रतिनिधियों से लीजिए, जिला परिषद से लीजिए, पीडीसी से लीजिए, आप सरपंच से लीजिएगा। तो आपसे कोई रिपोर्ट नहीं मांगी? नहीं, उनसे रिपोर्ट नहीं लेती, अधिकारियों से। अगर अधिकारी खेलना है ना तो फिर क्यों बनाए थे जनप्रतिनिधि? क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमें पता है कि कहाँ दिक्कत है। अधिकारी तो ऑफिस में बैठ के फ़ोन कर देगा जी सब कुछ ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जिस गांव में ज़्यादा समस्या है, जहाँ पानी 10 फीट खड़ा वहाँ उतारेंगे। अरे ये बताओ, जो गांव अभी डूबने के कगार में है वहाँ अगर प्रबंध नहीं किए तो पहले वाले क्या आपने बचा लिए? नहीं बचे। तो ये सिर्फ काम के नाम पे ढकोसला हो रखा है, आप इसको दुरुस्त कर लें, नहीं तो जो गांव बचे हुए ये भी डूब जाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा वार्ड नंबर 4 है जी, और मोस्टली आप पत्रकार भाइयों को पता ही है गांव सरसोद में हालात बहुत बुरे बने हुए हैं। इस मामले में हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने पंप सेट के लिए मैडम को बोल दिया था, और मैडम ने आश्वासन दिया भी आपके शाम तक या कल तक पहुंच जाएंगे। वो पंप सेट थे जो वेंडर ने कागजों में पहुँचाए। ठीक है। मैंने संपर्क किया मैडम से दोबारा, कल संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद हम 6 बजे तक बीडीओ और ग्राम सचिव से लगातार संपर्क में रहे, लेकिन वो कागजों में ही पहुंचे। ऑनलाइन मैं अभी रिपोर्ट वहाँ पे देख के भी आया हूँ, अभी तक कोई पंप नहीं लगा। फिजिकली अभी तक नहीं फिजिकली कुछ नहीं, फिजिकली रिपोर्ट 0 थी, और मैडम को हमने अवगत करवाया। उसके बाद मैडम ने हमारे को आश्वासन भी दिया कि आपके जो भी लगे हुए हैं वेंडर से डायरेक्ट संपर्क करके आपको बताएंगे और आपके पंप सेट चलवाएंगे। अब हमारा पैसा जिला परिषद का देखो यूज भी हो रहा है, और वो यूज होने के बाद अनयूज है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए है लगानी है वो लग ही नहीं रही, तो फायदा क्या फिर उस चीज़ का। तो हमारा तो यही अनुरोध है छायाकार पत्रकार भाइयों से, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में रहते हो, देखते हो आपदाएं जैसी भी है, प्रशासन से भी आप भी ज़्यादा से ज़्यादा गुहार लगाएं, और हम तो अपने लेवल पे। मेरा नाम संदीप है जी, वार्ड नंबर 4 से जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो बदतर हालात है लितानी, बोबा और हसनगढ़, लेकिन इनमें अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ पर नेता भी जाते हैं, मेरे वार्ड से पहले मंत्री थे, मात्र एक ही समस्या है, लगभग सभी के एक आश्वासन मिला है। क्योंकि हमने परसों मीटिंग थी हमारी, और अब मैडम से पता चला कि कल मोटर पहुँची, लेकिन अभी तक लितानी में कोई मान लो जिला पार्षद कोटे से नहीं पहुँची है, जबकि मैं तो 3 दिन पहले ही रिकमेंड दे चुका हूँ।
और लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे है, लेतानी में मात्र 10% मकान बचे, 90% मकान गिरने के कगार पर है और लगभग 4-5 फुट पानी चढ़ा हुआ गाँव में। मनोज तालमेल में कमी है कहीं ना कहीं। वार्ड नंबर 2 हम इसलिए मिले कमल हैं कायत। कि कुछ कि हमारे जिला परिषद कोटे सामान जा भी चुका है, नहीं है कि ये जिला परिषद कोटे से है या किस तरीके से आया प्रशासन ने लगाया, क्योंकि 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी हमारी शुक्रवार को, तो उस दिन ये निश्चित हुआ था कि बाकी के काम छोड़ेंगे, एक बार जान बचाना जरूरी है। इसलिए ये पैसा है जो जिला परिषद का हमारे जो आता है ये हम वार्ड प्रबंधन में और लोगों की जान बचाने के लिए लगाएंगे। इसलिए आज फिर हम मैडम से मिले हैं इनसे, क्योंकि गंगवा आप तो पिछले शायद एक हफ्ता से कोई ऐसा दिन गया ही नहीं कि सभी मीडिया साथियों ने गंगवा कवरेज ना किया हो। तो जैसे कि हमारी इंदिरा आवास कॉलोनी है जो लाइन के पास है, वहाँ भी 2 किलोमीटर लंबी लाइन चाहिए, और गंगवा में जो महाप्रांत पंचायत के तहत कार्य चल रहा है उसके कारण क्या है कि सीवरेज चालू नहीं हुए अभी तक और खड्डे हो रहे हैं, तो सारी कॉलोनियाँ डूबी हुई है। इसी तरीके से कैमरे में भी चर्च कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ भी प्रबंधन सारा पता है। लास्ट वाला आपसे ये है कि जो संदीप जड़वास को अभी गिरफ्तार किया गया उसके बारे में क्या? उसके बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ कि अफसर है ना जितने भी इस ड्रेन पे और नहर पे, उनको भी गिरफ्तार करके उनका केस किया जाए कि उन्होंने के कारण तो ये एरिया डूब गया है। क्या वो सफल हुए हैं क्या ड्रेन में? आपने देखा है पिछले एक सप्ताह से दिल्ली गंगवा और कैमरे के साथ बांधने का जो ड्रेन नहरें टूटी है उनमें एसडीओ एक्शन ये फोन भी नहीं उठाते लोगों के। मनोज बात ये है कि जिला पार्षद क्या करेंगे इसमें? जिला पार्षद के बारे में 30 जिला पार्षद संदीप भाई के साथ में है और हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सारा किसान संगठन उनके साथ में है। अगर उन पे केस होता है तो अफसरों पे भी केस करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।